बेटी जब शादी के बाद ससुराल जाती है तब पराई नहीं लगती, मगर जब वो मैके आकर हाथ मुंह धोने के बाद सामने टंगे टॉवल के बजाय अपने बैग से मुक्त से रुमाल से मुंह पोंछती है तब वो पराई लगती है। जब वो बावर्ची खाने के दरवाजे पर नामालूम सी खड़ी हो जाती है तब वो पराई लगती है। जब वो पानी के गिलास के लिए इधर उधर आंखें घुमाती है तब वो पराई लगती है। जब वो पूछती है वॉशिंग मशीन चलाऊं क्या, तब वो पराई लगती है। जब मेज पर खाना लगने के बाद भी बर्तन खोल कर नहीं देखती तो तब वो पराई लगती है। जब पैसे गिनते वक्त अपनी नजरें चुराती है तब वो पराई लगती है। जब बात बात पर गैर जरूरी कहे लगाकर खुश होने का ड्रामा करती है तब वो पराई लगती है। और लौटते वक्त अब कब आएगी के जवाब में देखो कब आना होता है, ये जवाब देती है तब वो पराई लगती है। लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद जब वो चुपके से अपनी आंखें छुपा के उश्क करने की कोशिश करती है तब वो पराई लगती है। नहीं चाहिए हिस्सा भैया, मेरा मैका सजाए रखना, कुछ ना देना मुझे, सिर्फ मोहब्बत बरकरार रखना। पापा के इस घर में मेरी आस बसाए रखना, बच्चों के जहनों में मेरा मान बरकरार रखना। बेटी हमेशा इसके घर की ये आज़ाद सजाए रखना। बेटी से माँ का सफ़र, बेफिक्री से फिक्र का सफ़र, रोने से खामोश कराने का सफ़र। पहले जो आंचल में छुप जाया करती थी आज किसी को आंचल में छुपा लेती है। पहले जो उंगली पर गरम लगने से घर को सर पे उठा करती थी आज हाथ जलने पर भी खाना बनाया करती है। पहले जो छोटी छोटी बातों पे रो जाया करती थी आज वो लाडली बड़ी बड़ी बातों को ज़हन में छुपाया करती है। पहले भाई दोस्तों से लड़ा लिया करती थी आज उनसे बात करने को भी तरस जाया करती है। माँ माँ कहकर पूरे घर में गिल करती थी आज माँ सुन के ऐसा से मुस्कुराया करती है। 10 बजे उठने पर भी जल्दी उठ जाना होता था आज 7 बजे उठने पर भी लेट हो जाया करती है। अपने शौक पूरे करते करते ही साल गुजर जाता था आज खुद के लिए एक कपड़ा लेने को तरस जाया करती